घनश्याम कुशवाहा, आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 25 सितंबर 2020 और 25 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रचित किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अर्थात विकास खन्ना। तो दोस्तों हाल ही में विकास खन्ना को, जो एक प्रसिद्ध शेफ हैं, और इन्होंने हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को लिखा है। दोस्तों ये है विकास खन्ना और इन्होंने हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों इसके अलावा इन्हें हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात केरल। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित पैसेज अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पूर्वी हिंद महासागर में पैसेज अभ्यास नामक नौसेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इसका आयोजन पूर्वी हिंद महासागर में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस का आयोजन किया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी अर्थात सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। तो दोस्तों प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को इस दिवस का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अगस्त माह की कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस का आयोजन किया गया था। इसके अलावा प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। साथ ही 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस तथा 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अगस्त माह के सभी महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में चर्चा की। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा 24 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए अर्थात जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो दोस्तों 1974 में
जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था और हाल ही में 46वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात एशले बार्टी। तो दोस्तों हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप 2020 का खिताब एशले बार्टी ने अपने नाम किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर है शिवांगी। तो दोस्तों शिवांगी राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया था, जिनमें से 5 राफेल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से शामिल किया गया था और शिवांगी राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात एप्पल। तो दोस्तों एप्पल के द्वारा भारत में अपना पहला ऑनलाइन स्टोर शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात वर्ष 2023 तक। तो दोस्तों वर्ष 2023 तक भारतीय रेलवे द्वारा सभी बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण को पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर अमेरिकी टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। इस सूची में एकमात्र भारतीय कलाकार कौन शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकी टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है और इस सूची में यदि हम बात करें भारतीय कलाकारों की, तो दोस्तों एकमात्र भारतीय कलाकार आयुष्मान खुराना को इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सूची में शामिल किया गया है और वे इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय राजनेता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात आंद्रेज डूडा। तो हाल ही में आंद्रेज डूडा पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, हाल ही में IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य में गरीब कल्याण सप्ताह को मनाया गया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय,
राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।